बीरबल ने 3 शब्दों में दरबार की सबसे बड़ी लड़ाई रोक दी। एक दिन की बात है जब बादशाह अकबर सुबह सुबह उठे ही थे कि महल की खिड़की से देखा सूरज लाल लाल चमक रहा था, पर साथ ही कुछ अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और अकबर का छठा, सातवां और आठवां इंद्रिय सभी एक साथ बोले, बवाल। दरबार में घमासान की सुबह। दरबार में आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। सेनापति ख्वाजा जफर ने 2 तलवारें अपनी कमर में अटकाई थीं और उनकी मूंछें यूं तनकर खड़ी थीं जैसे किसी ने चाय में नमक डाल दिया हो। उधर दीवान आला मीर सादिक अपनी दस्तावेजों की थैली में अंगारों की तरह जलते कागज ठूंस रहे थे। खजांची को देखा गया कि वो अपने गले में लटकती तिजोरी की चाबी को गले से उतारकर जूतों नीचे छिपा रहे हैं। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे थे और सबका मूड ऐसा था जैसे गजल की महफिल में ढोल बज गया हो। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही गरजते हुए पूछा, ये कौन सा तांडव है मेरे दरबार में? सभी मंत्री, सैनिक, गुप्तचर, दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे जैसे स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल के पूछने पर टिफिन बॉक्स में पकड़ी गई टिक्की का दोष एक दूसरे पर डाल रहे हों। लड़ाई की जड़ 3 तर्क। दरअसल हुआ यह था कि एक रात पहले मीर सादिक और सेनापति ख्वाजा जफर एक बौद्धिक बहस में उलझ गए थे। मुद्दा था, राज्य की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, तलवार, तिजोरी या तर्क? मीर सादिक बोले, जो धन लाता है वही राजा को चलाता है। ख्वाजा जफर ने गदा ठोंकते हुए कहा, बिना तलवार के तिजोरी तिजोरी नहीं, खाली डिब्बा है। और पास बैठे गुप्तचर मुंतजिर बोले, पर जब तक दिमाग नहीं बोलेगा तलवार भी झपकी लेती है। बस बहस बढ़ती गई और रात होते होते इतनी गर्म हो गई कि खजांची ने नींबू पानी में बर्फ डालकर तीनों को पिलाया, लेकिन बहस बंद नहीं हुई। अब आज सुबह सुबह दरबार में सबका समर्थन अलग अलग खेमों में बंट गया था। कोई तिजोरीवादी, कोई तलवारपंथी, तो कोई तर्कशास्त्री। 3 गुट, एक सिंहासन। दरबार अब युद्ध भूमि बन चुका था। तलवारपंथी कह रहे थे, राजा की शक्ति उसके सैनिकों से है, तलवार से है। तिजोरीवादी बोले, तलवार बिना पैसे के जंग खाती है, असली ताकत तो धन है। और तर्कशास्त्री मुस्कुराकर बोले, देखिए आप दोनों के तर्क गलत हैं और यही तर्क हमें जीत दिलाएगा। दरबार का माहौल इतना गर्मा गया कि 2 बार शाही पंखे भी पसीना पसीना हो गए। अकबर ने अपनी टोपी उतारकर मेज पर पटकी और बोले, अगर यही हाल रहा तो मेरा राज तिनकों की तरह उड़ जाएगा। कहां गया बीरबल? बीरबल की धमाकेदार एंट्री। और तभी दरबार के बड़े दरवाजे पर आवाज गूंजी, माफी चाहता हूं जहां अपना। रास्ते में एक पागल कबूतर ने दार्शनिक बहस छेड़ दी, वहीं सुलझा रहा था। बीरबल मुस्कुराते हुए नीली पगड़ी और सफेद दाढ़ी के साथ भीतर आए, जैसे हंसी की हवा गर्म बहसों के बीच ठंडी बूंद बनकर गिर पड़ी हो। अकबर बोले, बीरबल, आज तुम्हारे बिना दरबार छिड़ी जंग का मैदान बन चुका है। बीरबल ने सबको देखा, फिर बोले, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? पूछो। अकबर बोले। बीरबल ने खड़े होकर तीनों गुटों से एक ही सवाल पूछा, अगर आज अकबर को बुखार हो जाए और दरबार बंद हो जाए तो कौन सी शक्ति उसे ठीक करेगी, तिजोरी, तलवार या तर्क? तीनों गुट चुप। बीरबल मुस्कुराए, फिर बोले, बुखार का इलाज तो वैद्य करेगा, वो भी तर्क से, लेकिन पैसे से खरीदी दवा से और तलवार की रक्षा में। भीड़ हंसी में फूट पड़ी, लेकिन बहस अब भी जारी रही। 3 शब्दों की चमत्कारी चाल। अब अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो इस पूरी बहस का अंत 3 शब्दों में कोड करो। अगर कर सके तो तुम्हें मैं दरबार का सर्वगुण संपन्न नायक घोषित कर दूंगा। नहीं कर सके तो अगली 7 सुबह तुम्हें शाही रसोई में हलवा बनाते हुए बितानी होंगी। बीरबल ने आंखें बंद की, 3 सांसें लीं और फिर जोर से बोले, राजा स्वयं विचार। सन्नाटा। बीरबल ने समझाया, अगर राजा स्वयं विचार करे तो वो तय कर सकता है कि कब तलवार चाहिए, कब तिजोरी खोलनी है और कब तर्क सुनना है। लेकिन अगर राजा सोचे ही नहीं तो तीनों शक्तियां भी सिर धुनती रह जाएंगी। पूरे दरबार में जैसे बिजली सी दौड़ गई। सेनापति ख्वाजा जफर की तलवार लटक गई, मीर सादिक की तिजोरी वाली चाबी गिरी और गुप्तचर मुंतजिर की आंखें फैल गईं। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल,
3 शब्दों में तुमने इस महायुद्ध को बंद कर दिया। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। सबके चेहरे हंस रहे थे, पर अचानक एक अनजान दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, बीरबल की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये राजा स्वयं विचार करना जानता है या दूसरों के विचार चुराकर बोलता है? दरबार में फिर सन्नाटा। अकबर की आंखें सिकुड़ी, बीरबल के होंठ मुस्कुराए, लेकिन उनके अंदर एक रहस्य कौंध गया। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। जिसे तुम्हारे 3 शब्दों से डर नहीं लगता, उसने उत्तर दिया। और उसने एक पर्चा हवा में उछाला, जिसमें लिखा था, सच्चा राजा वो है जो निर्णय न ले, बल्कि सबसे बेहतर निर्णय को पहचान ले। बीरबल के माथे पर हल्की सलवटें आईं। अकबर बोले, क्या यह चुनौती है बीरबल? बीरबल बोले, नहीं जहां पनाह, ये एक खेल है जिसकी पहली चाल अभी चली गई है। आगे क्या होगा? कौन है ये रहस्यमयी दरबारी? क्या वो बीरबल से भी तेज है, या ये किसी बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत है? जब बीरबल ने पहली बार सोचा, शायद मैं गलत हूं, दरबार में उस दिन का कोलाहल अब तक लोगों के कानों में गूंज रहा था। बीरबल, जो हर चुनौती को मुस्कुराकर टाल देते थे, आज पहली बार सोच में पड़ गए थे। अगली सुबह बीरबल बहुत जल्दी उठे। न कोई छुटकी, न कोई ताना, न हल्का सा मजाक, एकदम शांत। ऐसा लग रहा था मानो बुद्धि की जगह उनके भीतर आत्ममंथन ने घर कर लिया हो। दरबार के सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को बुलाकर बीरबल ने आदेश दिया, उस दरबारी की हर चाल पर नजर रखो, उसकी चालें देखो, पर अपनी नहीं दिखाना। और याद रहे, अब यह मामला सिर्फ मेरा नहीं, यह हमारी सल्तनत की समझ की परीक्षा है। रहस्य और चालों का मुकाबला उस रहस्यमयी दरबारी ने अगले दिन फिर वही सफेद चोगा पहनकर दरबार में प्रवेश किया। राजा अकबर मुस्कुराए, मानो एक खेल का अगला राउंड शुरू हो रहा हो। लेकिन बीरबल इस बार पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। दरबारी बोला, बीरबल, आज तुम्हें 3 सवालों का सामना करना होगा, लेकिन इस बार उत्तरों से ज्यादा सोचने का तरीका मायने रखेगा। बीरबल मुस्कुराए, शुक्र है किसी ने मेरी सोच की भी परख करनी चाहिए, वरना लोग तो मेरी जुबान से ही फैसला कर लेते हैं। पहला सवाल, मौन की शक्ति। कोई एक वाक्य कहो जिसे सुनकर हर समझदार इंसान चुप हो जाए, लेकिन उसे लगे कि कुछ सीख गया। बीरबल ने बिना सोचे कहा, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर सबसे कम समझता है। दरबार में खामोशी। अकबर बोले, वाह बीरबल, पहले ही वार में विरोधी शांत। दूसरा सवाल, राजा की सबसे बड़ी भूल। अगर राजा भूल करता है तो कौन उसे सच बताता है? बीरबल, जो उससे डरता नहीं और जिससे राजा खुद डरता हो, यानी सच। दरबारी अब हल्का सा मुस्कुराया, मानो अगला सवाल सबसे खास हो। तीसरा सवाल, बीरबल का झटका। अगर तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई दरबारी है और तुम्हारे सभी विचारों से असहमत है, तो क्या वो मूर्ख है? बीरबल चुप हो गए। पूरा दरबार देख रहा था। फिर बीरबल बोले, शायद मैं गलत हूं। दरबारी चौंक पड़ा। बीरबल उठे, पूरे दरबार को देखा और बोले, मैंने हमेशा समझा कि मेरी बात सही है क्योंकि वो तर्क संगत है, पर आज मुझे समझ आया, अगर कोई और भी तर्क संगत है पर रास्ता अलग है, तो वो मूर्ख नहीं, मेरा ही प्रतिबिंब हो सकता है जो मैं कभी देख नहीं पाया। पूरा दरबार ताली से गूंज उठा। अकबर ने उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने जो आज कहा वो किसी किताब में नहीं सिखाया जाता, वो केवल एक सच्चे ज्ञानी से ही निकलता है। रहस्यमयी दरबारी का रहस्य। अब दरबारी ने धीरे धीरे अपना चोगा हटाया। नीचे वही शाही प्रतीक था, 3 नागों का चिन्ह। वो बोला, मैं राजगुरु परिषद से हूं। हमारी परंपरा रही है हर पीढ़ी में सबसे चतुर मंत्री की परीक्षा लेना, ताकि हम जान सकें क्या वो सिर्फ बोलता है या वाकई सोचता है। तुम पहले हो जिसने अपनी गलती स्वीकार की और उसी में जीत पाई। बीरबल मुस्कुराए, गलती मान लेना ही पहला कदम होता है सही दिशा में चलने का। अकबर बोले, दरबारी तो बहुत देखे, पर ऐसे दरबारी जो खुद पर भी सवाल उठाए कम ही मिलते हैं। बीरबल, आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं, इंसानियत की जीत को दर्शाया है। समापन। बीरबल की सबसे बड़ी जीत। जब दरबार समाप्त हुआ तो बाहर खड़ा एक सेवक बीरबल से बोला, मालिक, आपने तो खुद को ही गलत कह दिया, क्या आपको बुरा नहीं लगा? बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं, आज मैंने खुद को ही बेहतर बनाया और यही मेरी असली जीत है।
दरबार में वह दिन सदियों तक याद किया गया जब एक दरबारी ने बीरबल को झुकाना चाहा और बीरबल ने अपनी विनम्रता से पूरी सल्तनत को उठा दिया। और उस दिन जब शाम को सूरज महल के पीछे डूबा तो लगता था जैसे वो कह रहा हो, बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समझदारी की सबसे ऊंची सीढ़ी पर झुककर ही पहुंचा जा सकता है। समाप्त। अगली कहानी अकबर की गुप्त घोषणा और बीरबल की चुप बगावत। एक दिन की बात है, शाही दरबार में आज कुछ अलग ही हलचल थी। सुबह होते ही राजधानी के हर नुक्कड़, हर चौक पर सिर्फ एक ही चर्चा थी। बादशाह ने कुछ ऐलान किया है लेकिन किसी को बताया नहीं गया। दरबार में राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। बाईं ओर खड़ा था मंसूर, दरबार का सबसे चुप और सबसे चालाक गुप्तचर, और दाईं ओर खड़े थे सारे दरबारी, लेकिन सबसे अंत में जैसे जानबूझकर दूरी बनाई गई हो, बीरबल। अकबर बोले, आज मैंने एक गुप्त आदेश जारी किया है। यह आदेश इस दरबार की परीक्षा है। जो इसे समझेगा वही मेरा सबसे बड़ा वफादार कहलाएगा। बीरबल ने भौहें चढ़ाईं लेकिन कुछ नहीं बोले। पहला इशारा, अनबोले संकेत। अकबर ने बिना कुछ कहे मंसूर को एक कागज थमाया। मंसूर ने सिर हिलाया और दरबार से बाहर चला गया। फिर शुरू हुआ अजीब घटनाओं का सिलसिला। राजधानी के प्रमुख बाजार की घड़ियों की सुई उल्टी दिशा में घूमने लगी। शाही रसोई में नमक बंद कर दिया गया। हुक्म आया कि कोई भी नागरिक आज उत्तर दिशा में पैर करके न सोए। और सबसे चौंकाने वाली बात, बीरबल को शाही आमंत्रण नहीं भेजा गया रात के भोज में। बीरबल ने हर बात को नोट किया लेकिन कुछ नहीं बोले। पूरे शहर में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या बीरबल का वक्त खत्म हो गया? क्या बादशाह अब किसी और को मुख्य सलाहकार बनाना चाहते हैं? या फिर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? चुप्पी की चाल। अगले दिन बीरबल दरबार में आए ही नहीं। न ही कोई बहाना भेजा, न ही कोई संदेश, बस चुप्पी। अकबर ने कहा तो बीरबल ने हार मान ली। मुल्ला दो प्याजा खद्दे हुए और बोले, हुजूर, शायद वो अब बूढ़े हो चले हैं। अब वो तेजी नहीं रही, अब वो बीरबल नहीं रहे। तभी दरबार में एक गुप्त संदेश आया। बीरबल की मुहर लगी थी लेकिन लिखा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली कागज। अकबर मुस्कुराए। तो बीरबल ने जवाब दे दिया है। पूरा दरबार हैरान। खाली कागज? जवाब? ये क्या बात हुई? अकबर बोले, अब खेल शुरू हुआ है। छिपा हुआ जवाब। अगली सुबह राजधानी के हर चौक पर एक रहस्यमयी पंक्ति लिखी गई। जो कुछ नहीं कहता वही सब कुछ समझता है। लोग सोच में पड़ गए। इधर दरबार में मंसूर एक लिफाफा लेकर आया जिसमें एक चावल का दाना था, जिस पर बारीक अक्षरों में लिखा था, राजा को राजा कौन कहता है जब राजा खुद राजा ना हो। अब तो पूरा दरबार उबल पड़ा। ये तो सीधे बादशाह पर सवाल है। अकबर चुपचाप मुस्कुराते रहे। बीरबल, अब मैं तुम्हारी चाल को समझ रहा हूं, लेकिन देखता हूं कितनी दूर तक चलोगे। गुप्त आदेश की असली मंशा अकबर ने जो गुप्त आदेश दिया था वो दरअसल एक नकली हुक्म था। उसके पीछे असली मंशा थी यह देखना कि दरबार में कौन सिर्फ हुक्म मानता है और कौन सोचता है। अब तक हर दरबारी ने अंधे होकर वही किया जो कहा गया, लेकिन बीरबल, उसने कुछ नहीं किया। कोई विरोध नहीं, कोई समर्थन नहीं, सिर्फ चुप्पी। और यही चुप्पी अब दरबार में तूफान ला रही थी। आखिरी मोहरा उसी रात जब पूरा महल सो रहा था। शाही बाग में एक परछाई धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से चलती हुई आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक शाही दस्तावेज था जिस पर लिखा था, अगर राजा अपने वफादार की परीक्षा लेता है तो वफादार को राजा की परीक्षा लेने का भी हक है। अकबर के हाथ में जब अगली सुबह यह कागज पहुंचा तो उनके माथे की लकीरें और मुस्कान दोनों गहराने लगीं। बीरबल, तुमने खेल पलट दिया है। और तभी दरबार के द्वार पर एक आवाज गूंजी। घोड़ा लेकर एक अजनबी आया है। कहता है ये घोड़ा बोल सकता है, लेकिन सिर्फ बीरबल की आवाज में। पूरा दरबार दौड़कर बाहर गया और वहां खड़ा था एक नकाबपोश आदमी जिसके पास सचमुच एक चमचमाता घोड़ा था। यह घोड़ा बोलेगा और बताएगा गुप्त आदेश का पूरा रहस्य, लेकिन इसके लिए बीरबल को सामने आना होगा। बीरबल अब तक कहां थे? क्या उन्होंने सचमुच बगावत की, या वो खुद बादशाह की परीक्षा ले रहे थे? और यह बोलने वाला घोड़ा असली है या नई चाल की शुरुआत? बीरबल और बोलने वाला घोड़ा, किसने किसकी चाल चली?
शाही दरबार के बाहर खड़ा था वह अजनबी नकाब में छिपा हुआ, और उसके साथ वह चमचमाता घोड़ा जो दावा कर रहा था कि वो सिर्फ बीरबल की आवाज में बोल सकता है। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं, अकबर की भौहें तन गईं और सिपाहियों ने घोड़े को चारों तरफ से घेर लिया। अकबर ने हुक्म दिया, इस अजनबी को गिरफ्तार करो। लेकिन अजनबी बोला, हुजूर, मेरी गिरफ्तारी से पहले एक बार इस घोड़े को सुन लीजिए। अगर यह झूठ बोले तो मेरी गर्दन हाजिर है। सभी दरबारी सांस रोक कर देखने लगे। अजनबी ने घोड़े के कान में फुसफुसाया, बीरबल की आवाज में बोलो, सच बोलो। घोड़े ने सिर हिलाया और फिर, बादशाह सलामत, जब राजा खुद ही गुप्त होता है तो दरबार कैसे साफ रहे। एकदम बीरबल की आवाज में पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। घोड़ा वाकई बोल रहा था, और वो भी ठीक उसी अंदाज, उसी लहजे, उसी व्यंग्य से जैसे बीरबल। कुछ दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। अकबर की आंखों में अब संदेह नहीं बल्कि उत्सुकता थी। उन्होंने कहा, घोड़े से पूछो, बीरबल अब कहां है। अजनबी ने घोड़े से पूछा। घोड़ा बोला, जहां राजा की समझ पहुंचती है बीरबल उससे एक कदम आगे रहता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, असली बीरबल सामने क्यों नहीं आता। अजनबी ने अपने नकाब को धीरे धीरे हटाया। वो खुद बीरबल था। पूरे दरबार में हंगामा मच गया। मुल्ला दो प्याजा कुर्सी से गिरते गिरते बचे। तानसेन ने तो हारमोनियम के सुर ही गलत बजा दिए। अकबर मुस्कुराए, तुमने मुझे और पूरे दरबार को एक बोलने वाले घोड़े से हरा दिया। बीरबल ने झुककर सलाम किया, हुजूर, अगर गुप्त आदेश की परीक्षा थी तो गुप्त उत्तर भी देना जरूरी था। चुप्पी मेरी जुबान थी और यह घोड़ा मेरी हंसी। अकबर ने घोड़े को गौर से देखा। लेकिन यह कैसे बोला। बीरबल ने जवाब दिया, यह कोई जादू नहीं है, सिर्फ मेरी योजना है। फिर उसने सबके सामने राज खोला। इस घोड़े के मुंह में एक बेहद बारीक यंत्र है जो मेरी रिकॉर्ड की गई आवाज पर चला करता है। इसे चालू करने के लिए कान में एक विशिष्ट संकेत देना होता है। मंसूर ने जो संकेत आपको भेजे थे मैं उन्हें देख चुका था और मुझे समझ आ गया था कि यह सब एक परीक्षा है, तो मैंने आपकी परीक्षा को थोड़ा और मजेदार बना दिया। अकबर हंस पड़े, मतलब तुमने मेरी परीक्षा में मुझे ही फेल कर दिया। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, मैंने आपकी परीक्षा को पास करवा दिया, लेकिन अपने तरीके से। अकबर उठे और बीरबल के गले लग गए। बीरबल, तुम वही हो जो रहस्यों में भी हंसी और चतुराई खोज लेते हो। तुमने न सिर्फ दरबार की सबसे बड़ी उलझन को हल किया बल्कि बिना एक भी तलवार उठाए पूरा खेल जीत लिया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जब शब्द चुप हो जाते हैं तब समझ सबसे ज्यादा बोलती है। उस दिन के बाद राजा अकबर ने कभी बीरबल की चुप्पी पर शक नहीं किया, बल्कि अगर बीरबल कुछ न बोले तो पूरा दरबार समझ जाता कि असली जवाब आ चुका है। और रही बात उस बोलने वाले घोड़े की, तो वह आज भी शाही संग्रहालय में रखा है। हर साल एक दिन उसे बजाकर वह आवाज सुनाई जाती है। जो कुछ नहीं कहता वही सब कुछ समझता है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ी जंग जीतने के लिए तलवार नहीं, दिमाग चाहिए। अगली कहानी अकबर के दरबार में आया ऐसा सवाल जिसने बीरबल को भी चुप कर दिया। एक सुबह की बात है। दरबार सज चुका था, सब कुछ सामान्य था। मुल्ला दोप्याजा अपनी मजेदार कहावतों से दरबारियों को हंसा रहे थे। तानसेन सुरों में खोए थे और बीरबल अपनी कुर्सी पर मुस्कुरा रहे थे। तभी दरबार में एक आदमी आया, बूढ़ा, झुका हुआ, मगर आंखों में तेज। जहां पनाह, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, वह बोला, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर बीरबल दे दें तो मैं अपना सिर झुका दूंगा। अगर नहीं दे पाए तो मेरी एक शर्त होगी। अकबर मुस्कुराए, बोलो, क्या सवाल है। बूढ़ा बोला, ऐसा कौन सा काम है जो हर इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार करता है, लेकिन अगर उसे दोबारा करे तो वह या तो बहुत महान होता है या बहुत बेवकूफ। दरबार में एकदम सन्नाटा। अकबर की निगाहें बीरबल की ओर मुड़ गईं। बीरबल? बीरबल मुस्कुराए नहीं। चौंका देने वाली बात यह थी कि बीरबल पहली बार कुछ नहीं बोले। मुल्ला दोप्याजा फुसफुसाए, लगता है सवाल ज्यादा ही घुमा हुआ है, या फिर बीरबल चाय नहीं पीकर आए हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर बीरबल जवाब न दे पाए तो मेरी शर्त है, मैं एक दिन के लिए इस दरबार का राजा बनूंगा।
और बीरबल मेरे मंत्री। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने कहा, बीरबल क्या कहते हो? बीरबल बोले, हुजूर, मैं एक दिन दरबार में मौन साधना करना चाहता था। शायद आज का दिन उसी के लिए उपयुक्त है। बूढ़े बाबा को एक दिन के लिए राजा बनाइए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? अकबर ने पूछा। कल जब बाबा राजा बनेंगे तो उन्हें वही काम करने होंगे जो एक राजा करता है, हर निर्णय, हर न्याय, हर आदेश। लेकिन मैं सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ जवाब दूंगा। अकबर ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अगले दिन बूढ़े बाबा दरबार में राजा की गद्दी पर बैठे। बीरबल चुपचाप उनके बगल में खड़े हुए। पहला मामला आया। एक व्यापारी ने शिकायत की, मेरे नौकर ने मेरी दुकान से हीरे चुरा लिए और फिर कहता है कि मैंने उन्हें तोहफे में दिए थे। बूढ़ा राजा चौंका। ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने सिर्फ एक पर्ची राजा को दी जिस पर लिखा था, दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दो, जो सच बोलेगा वो बाहर आ जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। नौकर डर के मारे कबूल कर बैठा। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। अगला मामला आया। एक पति पत्नी आपस में एक गद्दा मांगने पर लड़ रहे थे। दोनों कह रहे थे गद्दा उनका है। राजा बूढ़ा कुछ समझ न पाया। बीरबल ने फिर चुपचाप एक पर्ची दी, गधे को बीच में रखकर दरवाजे के दोनों ओर खड़ा करो, जो उसकी तरफ खींचेगा गद्दा उसी का है। गधा खुद चला गया पत्नी की ओर, क्योंकि वह उसे रोज चारा देती थी। दरबार ठहाकों से भर गया। अब बूढ़े बाबा की मुस्कान धीरे धीरे उतरने लगी। उन्हें एहसास हो गया कि बिना बोले भी बीरबल पूरी गद्दी संभाल रहा है। अकबर मुस्कुरा रहे थे। तभी आखिरी मामला आया। एक जादूगर आया और बोला, मैं जानता हूं बीरबल क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि मेरे पास ऐसा मंत्र है जो अगर किसी पर डाला जाए तो वह तब तक नहीं बोल सकता जब तक कोई उसका नाम उल्टा ना बोले। अकबर ने आंखें तरेरी। यह नया तमाशा क्या है? जादूगर बोला, अगर आपको यकीन नहीं तो बीरबल का नाम उल्टा करके बोलिए, देखिए क्या होता है। अकबर बोले, बीरबल का उल्टा? लबरीब? जैसे ही उन्होंने बोला लबरीब, बीरबल ने जोर से ठाका लगाया। वाह, क्या खेल था यह भी, उन्होंने कहा। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। बूढ़ा बाबा उठे और बोले, बीरबल, मैं हार गया। तुम्हारी चुप्पी ने बोलने वालों को भी चुप करा दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तो बता ही दो, उस पहले सवाल का जवाब क्या था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, कुर्सी पर बैठना, जहां पनाह। अगर कोई आम आदमी सिर्फ एक बार राजा की गद्दी पर बैठे तो वह या तो इतिहास बना सकता है या सबकी हंसी। दरबार फिर गूंज उठा, इस बार हंसी और तालियों से। लेकिन उसी रात दरबार में एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, अगर बीरबल सच में सबसे चतुर है तो अगले दरबार में वह इस चिट्ठी की असली साजिश को बेनकाब करे, वरना उनका मौन सदा के लिए हो जाएगा। और चिट्ठी पर साइन था, गुप्त सलाहकार न, 13 इंच बीरबल बनाम गुप्त सलाहकार, कौन चुप रहेगा आखिरी तक। अगले दिन सुबह सुबह अकबर बादशाह अपने शाही बाग में टहल रहे थे जब बीरबल तेजी से उनके पास आए। जहां अपना वो चिट्ठी जो कल दरबार में आई थी, उसे ध्यान से पढ़ा आपने? अकबर ने सिर हिलाया। हां, और मैं अब तक सोच रहा हूं ये गुप्त सलाहकार नंबर 13 कौन है? बीरबल बोले, ये कोई आम शरारत नहीं है, ये दरबार के भीतर से ही किसी की साजिश है। मैं तैयार हूं जवाब देने के लिए, लेकिन इस बार मेरी रणनीति कुछ अलग होगी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर इंतजार किस बात का? आज का दरबार सबसे मजेदार होने वाला है। दरबार सजा, बीरबल मौन। दरबारी कानाफूसी कर रहे थे। मुल्ला दो प्याजा बोले, इस बार तो लगता है बीरबल को किसी गुप्त सलाहकार ने मात दे दी। तभी अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जिसने भी बीरबल को चुप कराने की चिट्ठी भेजी वह सामने आए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक नकाबपोश व्यक्ति सामने आया। मैं गुप्त सलाहकार नंबर 13 हूं, वह बोला, और आज बीरबल को अंतिम रूप से चुप कराने आया हूं। बीरबल अब भी चुप थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बोले एक शब्द नहीं। नकाबपोश ने अकबर से कहा, हुजूर, अगर बीरबल आज एक शब्द भी बोले तो मैं अपनी हार मान लूंगा, लेकिन अगर चुप रहे तो उन्हें दरबार से बाहर कर देना होगा, क्योंकि एक मौन मंत्री से राज्य नहीं चलता। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने अपनी जेब से एक शीशे की डिब्बी निकाली, उसे खोला और उसमें से एक पर्चा निकाला। पर्चे पर लिखा था,
जो आदमी दूसरों को चुप कराने का दावा करता है वह खुद सबसे ज्यादा डरता है किसी और की आवाज से। उसका नाम गुप्त नहीं बल्कि भयभीत सलाहकार होना चाहिए। नकाबपोश चौंका, फिर हंसने लगा। चालाकी है बीरबल, मगर बातों से नहीं, जवाब चाहिए। अब बीरबल ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। तो सुनो, बीरबल बोले, तुम्हारी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया और मेरी चुप्पी ने सब कुछ समझा दिया। तुम वो हो जो हर दरबारी की बातें इकट्ठा करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, सलाह नहीं देता, अफवाहें फैलाता है। और जब तुम्हें लगा कि बीरबल तुम्हारे खेल को समझ चुका है, तब तुमने मुझे चुप कराने की कोशिश की। अकबर उठ खड़े हुए। क्या यह सच है? उन्होंने पूछा। बीरबल बोले, मैंने कल रात ही पता लगाया कि दरबार में एक व्यक्ति हर हफ्ते चिट्ठियों का संकलन कर रहा था। वो व्यक्ति इसी नकाबपोश का सहयोगी था। जब मैंने उससे बात की तो उसने सब उगल दिया। गुप्त सलाहकार नंबर 13 अब सन्न था। बीरबल ने कहा, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो अपनी असलियत खुद उजागर करो या मैं नाम बताऊं। नकाब हटा और दरबार में सनसनी फैल गई। वो और कोई नहीं बल्कि सेनापति का सलाहकार अर्जुन था, जो अक्सर चुप रहता था और कभी कभी अकबर को गुप्त चिट्ठियां भेजा करता था। अकबर भौंचक के, अर्जुन, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अर्जुन बोला, क्योंकि बीरबल की लोकप्रियता मेरी योजनाओं को दबा रही थी। मैं चाहता था कि एक दिन मैं ही मुख्य सलाहकार बनूं। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन याद रखो, जो सलाह गुप्त रखी जाती है वो हमेशा शक के घेरे में रहती है। सलाह वही सही है जो खुलेआम सबके हित के लिए दी जाए। अकबर ने आदेश दिया, अर्जुन को पद से हटाया जाए और राज्य से निष्कासित किया जाए। और बीरबल, उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मौन भी सबसे ज्यादा मुखर हो सकता है अगर उसमें सच्चाई और चतुराई की ताकत हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल फिर मुस्कुराए और इस बार बिना बोले ही सबकी आंखों में जवाब दे गए। समाप्त। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और चतुराई किसी भी साजिश से बड़ी होती है। अगली कहानी, बीरबल और अदृश्य मेहमान की रहस्यमयी दावत। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह पूरे जोश में दरबार में दाखिल हुए। बीरबल, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कल रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरी नींद ही उड़ गई। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, क्या कोई सपना था? काश सपना होता। अकबर ने आंखें फैलाकर कहा, मेरे महल की रसोई से कल रात सारी शाही खीर गायब हो गई। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। गायब मतलब चोरी हो गई? बीरबल ने पूछा। जी नहीं, अकबर बोले, रसोई के दरवाजे बंद थे, पहरेदार जाग रहे थे, कोई निशान नहीं मिला और बर्तन वैसे के वैसे, लेकिन खीर गायब, एक बूंद नहीं बची। मुल्ला दो प्याजा ने कान खुजाते हुए कहा, शायद बर्तन को खीर ही खा गई हो। दरबार में हंसी गूंज गई, लेकिन अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, यह कोई मामूली बात नहीं है। बीरबल, तुम्हें इस रहस्य को सुलझाना है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जब बात रहस्य की हो तो मुझे मजा आता है। रहस्यमयी दावत की तैयारी। बीरबल ने उस रात महल में एक गुप्त रात्रि भोज की योजना बनाई जिसमें दरबारियों को आमंत्रित नहीं किया गया। हम कल रात उसी जगह फिर खीर बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कल बनाई गई थी, बीरबल ने कहा। और इस बार मैं खुद भी वहां रहूंगा, अकबर बोले, ताकि देख सकूं कि क्या होता है। रात होते ही शाही रसोई में खीर बनने लगी। बादशाह और बीरबल चुपचाप छिपे हुए थे। घड़ी की सुइयां सरकती गईं। आधी रात बीत गई और फिर एक रहस्यमयी खुशबू हवा में फैली। फिर अचानक खीर के बर्तन के पास एक हल्की सी आहट हुई। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा और उन्होंने सिर हिलाया। और फिर ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। खीर खुद ब खुद गायब होने लगी। ना कोई इंसान, ना जानवर, ना कोई परछाई। बस धीरे धीरे खीर बर्तन से गायब हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य मेहमान उसे छक रहा हो। बादशाह फुसफुसाए, जिन्न? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, या कोई और बहुत ही चालाक इंसान। बीरबल की चतुराई शुरू होती है। अगले दिन बीरबल ने रसोई घर के सभी बर्तनों को इकट्ठा करके धूप में रखा। दरबारियों ने पूछा, धूप में बर्तन रखने से क्या खीर वापस आएगी? बीरबल मुस्कुराए, नहीं, लेकिन कोई निशान जरूर निकलेगा।
और कुछ ही देर में एक बर्तन की सतह पर कुछ चमकीला सा उभरा, सुनहरी पॉलिश का एक हल्का सा धब्बा। बीरबल बोला, इस बर्तन को कोई बहुत साफ और चिकने हाथों वाला इंसान छूता है रोजाना, और वो इंसान सिर्फ दरबार में एक ही है जो हर चीज को हाथ से नहीं दस्ताने पहनकर छूता है। कौन? दरबारियों ने एक साथ पूछा। बीरबल बोले, दरबार का शाही सुगंधाचार्य गुलाम मिर्जा। गुलाम मिर्जा, आपने कल रात कहां समय बिताया? बीरबल ने पूछा। मैं तो अपनी सुगंधों में व्यस्त था हुजूर, मिर्जा बोला। रात भर गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र निकाल रहा था। बीरबल बोले, तो फिर आपके दस्तानों से खीर की खुशबू क्यों आ रही है? पूरा दरबार चौंक गया। गुलाम मिर्जा हड़बड़ा गया। वो शायद गलती से। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मिर्जा साहब, आपकी चाल इतनी हल्की है कि रसोई का कोई पहरेदार भी आपको आते जाते नहीं पकड़ सकता, और आपने वो अदृश्य इत्र तैयार किया जिसमें सोने के महीन रेशे थे, जिससे आप रसोई के दरवाजे से घुसते ही बर्तन पर स्प्रे करते और खीर उड़ती जाती। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, ये तो अद्भुत है, लेकिन सवाल यह है, मिर्जा को यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? असली रहस्य खुलता है। अब बीरबल की बात गंभीर हो गई। जहां अपना मिर्जा सिर्फ खीर नहीं खा रहा था, वो उसमें कुछ डाल भी रहा था, एक खास इत्र जो धीरे धीरे बादशाह के सोचने की शक्ति को कम कर रहा था। पूरा दरबार अब सन्न। मिर्जा एक गुप्त संगठन का हिस्सा है जो चाहता था कि बादशाह धीरे धीरे निर्णय लेने में कमजोर हो जाए और वो सत्ता के असली नियंत्रण को दरबार के पीछे से संभाले। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। मिर्जा, क्या यह सच है? मिर्जा चुप रहा। बीरबल ने उसकी जेब से एक रूमाल निकाला जिसमें बारीक लिपटा हुआ एक छोटा शीशा था। उसमें वही रहस्यमयी खुशबू थी। इसका नाम है धूप बेहोशी, एक दुर्लभ अरबी इत्र जो मस्तिष्क की ताजगी को धीरे धीरे कम करता है। इसकी खोज सिर्फ चंद लोग ही कर सकते हैं। अकबर ने गार्ड्स को इशारा किया और मिर्जा को बंदी बना लिया गया। और एक और ट्विस्ट, बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इस षड्यंत्र का एक और सिरा बाकी है और वो छिपा है आपके सबसे भरोसेमंद सलाहकार के पीछे। अकबर चौंक गए। मतलब ये सब कोई और चला रहा था? बीरबल धीरे से मुस्कुराए, हां हुजूर, और अब उस मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए मुझे एक रात और चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, मैं जानता हूं अगली चाल तुम ही जीतोगे, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि इस बार तुम्हारे सामने कोई आम खिलाड़ी नहीं है। वो दरबार के भीतर से ही हर चाल को सुनता है, देखता है, और अब जान गया है कि तुम उसके पीछे आ रहे हो। बीरबल और परछाई की गूंज, कौन है दरबार का सबसे खतरनाक दिमाग? अगले दिन अकबर और बीरबल दोनों पूरी तरह से सजग थे। मिर्जा को बंदी बना लिया गया था, लेकिन बीरबल का ध्यान कहीं और था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और गहरे षड्यंत्र की ओर इशारे हो रहे थे। मिर्जा की गिरफ्तारी ने केवल एक परत को खोला था और अब दरबार के भीतर एक और रहस्यमयी कड़ी छिपी हुई थी। दरबार में दिन भर हलचल थी। हर कोई मिर्जा की गिरफ्तारी और खीर के रहस्य के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन बीरबल के लिए इस सब में कुछ बड़ा और खतरनाक था जिसे वह जानने के लिए पूरी तरह से तैयार था। बीरबल की चुप। बीरबल दरबार में सबसे पीछे खड़ा था, अपनी आंखों में एक गहरी सोच समेटे हुए। अकबर ने उसे देखा और पूछा, क्या सोच रहे हो बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया और हल्की सी मुस्कान दी। हुजूर, मुझे लगता है कि मिर्जा अकेला नहीं था। उस तक पहुंचने के लिए किसी और की मदद होनी चाहिए, और वो कोई शख्स है जो हमारे बीच छुपकर सब देख रहा है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, क्या तुम कह रहे हो कि मिर्जा का कोई मास्टरमाइंड है? जी हां, बीरबल ने कहा। यह सब एक बड़ी चुप्पी के पीछे छुपा है। कोई और शख्स है जो अपनी छाया में रहकर पूरे दरबार के खुफिया खेल को चला रहा है। मिर्जा सिर्फ एक मोहरा था। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा। कुछ भी सामान्य नहीं था, सब चुप थे, लेकिन बीरबल की बातों ने सभी की उत्सुकता बढ़ा दी थी। दरबार में जासूसी का खेल। बीरबल के पास एक गहरी योजना थी। वह जानता था कि उस मास्टरमाइंड का असली चेहरा दरबार के भीतर कहीं छुपा हुआ है। वह रात को उस जगह का निरीक्षण करने का सोच रहा था जहां मिर्जा ने अपनी गतिविधियां की थीं। लेकिन बीरबल की एक और खास बात थी। वह कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता था, खासकर तब
जब किसी को शिकार बनाना हो। रात ढलते ही बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मैं आपको एक छोटी सी योजना बताता हूं। हम दोनों मिलकर एक मास्क लेकर दरबार के भीतर दाखिल होंगे ताकि हम उस छुपे हुए शख्स तक पहुंच सकें। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तुम्हारी योजना तो जबरदस्त लग रही है। मास्क के पीछे की सच्चाई रात का समय था। बीरबल और अकबर ने अपने चेहरों पर नकली मास्क लगाए और चुपचाप दरबार के भीतर गए। दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन बीरबल और अकबर की आंखों में एक छिपी हुई आग थी। वे देख रहे थे उन सबको जो आजकल रहस्यमय घटनाओं में घिरे हुए थे। वे पहले मिर्जा की कोठरी के पास गए, जहां से सारी गतिविधियां होती थीं। दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। बीरबल ने इशारे से अकबर को चुप रहने को कहा और धीरे धीरे दरवाजे की दरार से अंदर झांका। वहां कोई नहीं था। फिर अचानक बीरबल ने देखा एक छोटी सी छाया कमरे के एक कोने से झांक रही थी। जैसे ही वह छाया मुड़ी, बीरबल ने देखा कि वह दरबार का एक और पुराना दरबारी था, हसन अली, जो कभी अकबर के विश्वास पात्रों में से था, लेकिन अचानक से वह गायब हो गया था। यह क्या हो रहा है? बीरबल ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए अकबर से पूछा। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। हसन अली, वह तो बहुत पहले छोड़ चुका था। उसे तो मैंने बाहर भेज दिया था। बीरबल चुपचाप हसन अली की चालों का अनुसरण करने लगे। वह धीरे धीरे एक रहस्यमयी छिपे हुए दरवाजे तक पहुंचा, जिसे पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। दरवाजा खुला और सामने एक गहरी सुरंग दिखाई दी, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। अदृश्य दुनिया का खुलासा बीरबल ने इशारे से अकबर को अंदर आने को कहा। वे दोनों उस अंधेरे रास्ते में चलने लगे। कुछ कदम और बढ़े तो उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखा। वहां कोई और नहीं था, बल्कि वह छुपा हुआ आदमी सामने आ खड़ा हुआ था। यह वह शख्स था जिसकी बीरबल को तलाश थी। दरबार का सबसे खतरनाक दिमाग, जो सब कुछ नियंत्रित करता था बिना किसी को इसके बारे में पता चले। तुम कौन हो? अकबर ने आवाज में घबराहट के साथ पूछा। मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे, उस आदमी ने अपनी आवाज में एक गहरी गूंजते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब देना अभी समय की बात नहीं है। बीरबल और अकबर दोनों चुप हो गए। उनकी नजरें अब उस अजनबी के चेहरे पर टिकी थीं। आखिरकार उस आदमी ने मास्क हटाया और वह सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि दरबार का पुराना मंत्री मौलवी अहमद था। तुम? अकबर ने जोर से कहा। तुम तो बहुत पहले दरबार छोड़ चुके थे। मौलवी अहमद ने शांत स्वर में कहा। हां, लेकिन मेरा असली मकसद कहीं और था हुजूर। मैं और मेरा संगठन सिर्फ तुम्हारे साथ खेल खेल रहे थे। अब समय आ गया है कि तुम समझ सको असली खेल क्या था। अकबर और बीरबल की कहानी, मौलवी अहमद का रहस्य और बीरबल की समझदारी। अकबर और बीरबल मौलवी अहमद को सामने पाकर चौंक गए थे। यह वही मौलवी था जिसने एक समय पर अकबर के दरबार में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और फिर अचानक गायब हो गया था। अब वह फिर से वापस आया था, लेकिन इस बार उसके इरादे कुछ और ही थे। मौलवी अहमद ने अपनी पहचान उजागर करते हुए कहा, आप दोनों ने हमेशा मेरे बारे में सोचा कि मैं सिर्फ एक साधारण मंत्री था, लेकिन मैं इस दरबार के सबसे बड़े षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था। अकबर और बीरबल दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। अकबर ने कहा, तुमने हमें धोखा दिया मौलवी अहमद। तुमने हमें कैसे छला? मौलवी अहमद हंसते हुए बोला, हां हुजूर, यही तो था मेरा असली मकसद। मैं सब कुछ खुफिया तरीके से नियंत्रित कर रहा था, बिना किसी को भनक भी लगी। मेरी योजना थी और तुम दोनों मेरे अगले कदम को समझ नहीं पाए। बीरबल ने शांति से मौलवी अहमद की बातें सुनी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह धीरे से अकबर की तरफ मुड़ा और कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि हम इस खेल में एक चाल खेल रहे हैं। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा यह शिकार, यह जाल दरअसल मौलवी अहमद का ही था। यह सब पहले से प्लान किया गया था। उन्होंने हमें इस रास्ते पर लाकर हमारे दिमागों में उलझन और भ्रम पैदा किया, लेकिन मैं जानता था कुछ तो गड़बड़ है। मौलवी अहमद ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम जानते थे? हां, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। जब से मिर्जा को गिरफ्तार किया था, तब से मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा था।
मिर्जा सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी तुम हो मौलवी अहमद। तुम्हारा असली खेल क्या था यह अब मैं जान चुका हूं। अकबर और बीरबल ने मिलकर मौलवी अहमद के खिलाफ एक योजना बनाई। बीरबल ने धीरे धीरे मौलवी अहमद से कहा, तुम जानते हो मौलवी अहमद, तुम्हारा दिमाग इतना तेज है, लेकिन एक बात तुम भूल गए। तुम हमें कमजोर समझ रहे थे, जबकि हम हमेशा एक कदम आगे थे। तुम हमेशा अपने खेल में इतने चालाक होते हो बीरबल, मौलवी अहमद ने हंसी के साथ कहा। लेकिन आज मैं तुम्हें मात देने वाला हूं। ऐसा नहीं होगा, बीरबल ने कहा और फिर से अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। बीरबल ने अकबर से कहा, हमने अभी तक तुम्हारी सबसे बड़ी गलती को पकड़ लिया है। तुमने हमें सबक सिखाने के लिए हमें उलझाया, लेकिन इस बार तुम्हारा खेल समाप्त होने वाला है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल की समझदारी ने एक बार फिर पूरे दरबार को चौंका दिया था। मौलवी अहमद की सच्चाई अब सामने आ चुकी थी और वह बचने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकता था। मौलवी अहमद ने गहरी सांस ली और बोला, क्या तुम समझते हो बीरबल कि तुम मुझे हराओगे? तुम मेरे खेल को समझ नहीं सकते। बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन असल में हम सभी के दिमागों में एक शक्ति छुपी हुई है। तुमने जितनी बार हमें भ्रमित करने की कोशिश की, उतनी बार हमने अपनी समझदारी से तुम्हारा सामना किया। तभी अकबर ने बारीकी से बीरबल की ओर देखा और उसकी बातों को समझते हुए कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग में होती है, और तुमने इस बार भी दिखा दिया कि तुमसे बड़ा कोई नहीं। मौलवी अहमद का चेहरा उतर गया। उसने सोचा कि वह किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन बीरबल की समझदारी के आगे वह कुछ नहीं कर सका। वह जानता था कि उसकी चाल अब पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। बीरबल ने अकबर की तरफ इशारा किया और कहा, हुजूर, अब यह खेल खत्म हो चुका है, हम जीत चुके हैं। अकबर ने मौलवी अहमद को दरबार से बाहर करने का आदेश दिया। वह हार मान चुका था और अब किसी को धोखा नहीं दे सकता था। बीरबल ने एक आखिरी बार उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अकबर का दरबार हमेशा सच के पक्ष में रहेगा और तुम जैसा कोई भी षड्यंत्रकार कभी सफल नहीं हो सकता। इस घटना ने दरबार में एक नया अध्याय लिखा। अकबर ने बीरबल की समझदारी और धैर्य की सराहना की और उसे अपना सबसे विश्वास पात्र मंत्री माना। बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि उसकी चतुराई और समझदारी के आगे कोई नहीं टिक सकता था। कहानी समाप्त होती है, लेकिन दरबार की नई चुनौतियां और बीरबल की समझदारी का प्रभाव हमेशा रहेगा। समाप्त। एक दिन की बात है जब बादशाह अकबर सुबह सुबह उठे ही थे कि महल की खिड़की से देखा सूरज लाल लाल चमक रहा था, पर साथ ही कुछ अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और अकबर का छठा, सातवां और आठवां इंद्रिय सभी एक साथ बोले, बवाल। दरबार में घमासान की सुबह। दरबार में आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। सेनापति ख्वाजा जफर ने 2 तलवारें अपनी कमर में अटकाई थीं और उनकी मूंछें यूं तनकर खड़ी थीं जैसे किसी ने चाय में नमक डाल दिया हो। उधर दीवाने आला मीर सादिक अपनी दस्तावेजों की थैली में अंगारों की तरह जलते कागज ठूंस रहे थे। खजांची को देखा गया कि वो अपने गले में लटकती तिजोरी की चाबी को गले से उतारकर जूतों नीचे छिपा रहे हैं। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे थे और सबका मूड ऐसा था जैसे गजल की महफिल में ढोल बज गया हो। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही गरजते हुए पूछा, ये कौन सा तांडव है मेरे दरबार में? सभी मंत्री, सैनिक, गुप्तचर, दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे जैसे स्कूल के बच्चे प्रिंसिपल के पूछने पर टिफिन बॉक्स में पकड़ी गई टिक्की का दोष एक दूसरे पर डाल रहे हों। लड़ाई की जड़ 3 तर्क। दरअसल हुआ यह था कि एक रात पहले मीर सादिक और सेनापति ख्वाजा जफर एक बौद्धिक बहस में उलझ गए थे। मुद्दा था, राज्य की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, तलवार, तिजोरी या तर्क? मीर सादिक बोले, जो धन लाता है वही राजा को चलाता है। ख्वाजा जफर ने गदा ठोंकते हुए कहा, बिना तलवार के तिजोरी तिजोरी नहीं, खाली डिब्बा है। और पास बैठे गुप्तचर मुंतजिर बोले, पर जब तक दिमाग नहीं बोलेगा तलवार भी झपकी लेती है। बस बहस बढ़ती गई और रात होते होते इतनी गर्म हो गई कि खजांची ने नींबू पानी में बर्फ डालकर तीनों को पिलाया।
लेकिन बहस बंद नहीं हुई। अब आज सुबह सुबह दरबार में सबका समर्थन अलग अलग खेमों में बंट गया था। कोई तिजोरीवादी, कोई तलवारपंथी, तो कोई तर्कशास्त्री। 3 गुट, एक सिंहासन। दरबार अब युद्ध भूमि बन चुका था। तलवारपंथी कह रहे थे, राजा की शक्ति उसके सैनिकों से है, तलवार से है। तिजोरीवादी बोले, तलवार बिना पैसे के जंग खाती है, असली ताकत तो धन है। और तर्कशास्त्री मुस्कुराकर बोले, देखिए, आप दोनों के तर्क गलत हैं और यही तर्क हमें जीत दिलाएगा। दरबार का माहौल इतना गर्मा गया कि 2 बार शाही पंखे भी पसीना पसीना हो गए। अकबर ने अपनी टोपी उतारकर मेज पर पटकी और बोले, अगर यही हाल रहा तो मेरा राज तिनकों की तरह उड़ जाएगा। कहां गया बीरबल? बीरबल की धमाकेदार एंट्री, और तभी दरबार के बड़े दरवाजे पर आवाज गूंजी, माफी चाहता हूं जहां अपना। रास्ते में एक पागल कबूतर ने दार्शनिक बहस छेड़ दी, वहीं सुलझा रहा था। बीरबल मुस्कुराते हुए नीली पगड़ी और सफेद दाढ़ी के साथ भीतर आए, जैसे हंसी की हवा गर्म बहसों के बीच ठंडी बूंद बनकर गिर पड़ी हो। अकबर बोले, बीरबल, आज तुम्हारे बिना दरबार छिड़ी जंग का मैदान बन चुका है। बीरबल ने सबको देखा, फिर बोले, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? पूछो। अकबर बोले। बीरबल ने खड़े होकर तीनों गुटों से एक ही सवाल पूछा, अगर आज अकबर को बुखार हो जाए और दरबार बंद हो जाए तो कौन सी शक्ति उसे ठीक करेगी, तिजोरी, तलवार या तर्क? तीनों गुट चुप। बीरबल मुस्कुराए, फिर बोले, बुखार का इलाज तो वैद्य करेगा, वो भी तर्क से, लेकिन पैसे से खरीदी दवा से और तलवार की रक्षा में। भीड़ हंसी में फूट पड़ी, लेकिन बहस अब भी जारी रही। 3 शब्दों की चमत्कारी चाल। अब अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो इस पूरी बहस का अंत 3 शब्दों में कोड करो। अगर कर सके तो तुम्हें मैं दरबार का सर्वगुण संपन्न नायक घोषित कर दूंगा। नहीं कर सके तो अगली 7 सुबह तुम्हें शाही रसोई में हलवा बनाते हुए बितानी होंगी। बीरबल ने आंखें बंद की, 3 सांसें लीं और फिर जोर से बोले, राजा स्वयं विचार। सन्नाटा। बीरबल ने समझाया, अगर राजा स्वयं विचार करे तो वो तय कर सकता है कि कब तलवार चाहिए, कब तिजोरी खोलनी है और कब तर्क सुनना है। लेकिन अगर राजा सोचे ही नहीं तो तीनों शक्तियां भी सिर धुनती रह जाएंगी। पूरे दरबार में जैसे बिजली सी दौड़ गई। सेनापति ख्वाजा जफर की तलवार लटक गई, मीर सादिक की तिजोरी वाली चाबी गिरी और गुप्तचर मुंतजिर की आंखें फैल गईं। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल, 3 शब्दों में तुमने इस महायुद्ध को बंद कर दिया। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। सबके चेहरे हंस रहे थे, पर अचानक एक अनजान दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, बीरबल की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये राजा स्वयं विचार करना जानता है या दूसरों के विचार चुरा कर बोलता है? दरबार में फिर सन्नाटा। अकबर की आंखें सिकुड़ी, बीरबल के होंठ मुस्कुराए, लेकिन उनके अंदर एक रहस्य कौंध गया। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। जिसे तुम्हारे 3 शब्दों से डर नहीं लगता, उसने उत्तर दिया, और उसने एक पर्चा हवा में उछाला जिसमें लिखा था, सच्चा राजा वो है जो निर्णय न ले बल्कि सबसे बेहतर निर्णय को पहचान ले। बीरबल के माथे पर हल्की सलवटें आईं। अकबर बोले, क्या यह चुनौती है बीरबल? बीरबल बोले, नहीं, जहां पनाह। यह एक खेल है जिसकी पहली चाल अभी चली गई है। आगे क्या होगा? कौन है यह रहस्यमयी दरबारी? क्या वो बीरबल से भी तेज है या ये किसी बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत है? जब बीरबल ने पहली बार सोचा, शायद मैं गलत हूं। दरबार में उस दिन का कोलाहल अब तक लोगों के कानों में गूंज रहा था। बीरबल, जो हर चुनौती को मुस्कुराकर टाल देते थे, आज पहली बार सोच में पड़ गए थे। अगली सुबह बीरबल बहुत जल्दी उठे। न कोई छुटकी, न कोई ताना, न हल्का सा मजाक, एकदम शांत। ऐसा लग रहा था मानो बुद्धि की जगह उनके भीतर आत्ममंथन ने घर कर लिया हो। दरबार के सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को बुलाकर बीरबल ने आदेश दिया, उस दरबारी की हर चाल पर नजर रखो, उसकी चालें देखो, पर अपनी नहीं दिखाना। और याद रहे, अब यह मामला सिर्फ मेरा नहीं, यह हमारी सल्तनत की समझ की परीक्षा है। रहस्य और चालों का मुकाबला उस रहस्यमयी दरबारी ने अगले दिन फिर वही सफेद चोगा पहनकर दरबार में प्रवेश किया। राजा अकबर मुस्कुराए, मानो एक खेल का अगला राउंड शुरू हो रहा हो।
लेकिन बीरबल इस बार पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। दरबारी बोला, बीरबल, आज तुम्हें 3 सवालों का सामना करना होगा, लेकिन इस बार उत्तरों से ज्यादा सोचने का तरीका मायने रखेगा। बीरबल मुस्कुराए, शुक्र है किसी ने मेरी सोच की भी परख करनी चाहिए, वरना लोग तो मेरी जुबान से ही फैसला कर लेते हैं। पहला सवाल, मौन की शक्ति। कोई एक वाक्य कहो जिसे सुनकर हर समझदार इंसान चुप हो जाए, लेकिन उसे लगे कि कुछ सीख गया। बीरबल ने बिना सोचे कहा, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर सबसे कम समझता है। दरबार में खामोशी। अकबर बोले, वाह बीरबल, पहले ही वार में विरोधी शांत। दूसरा सवाल, राजा की सबसे बड़ी भूल। अगर राजा भूल करता है तो कौन उसे सच बताता है? बीरबल, जो उससे डरता नहीं और जिससे राजा खुद डरता हो, यानी सच। दरबारी अब हल्का सा मुस्कुराया, मानो अगला सवाल सबसे खास हो। तीसरा सवाल, बीरबल का झटका। अगर तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई दरबारी है और तुम्हारे सभी विचारों से असहमत है, तो क्या वो मूर्ख है? बीरबल चुप हो गए। पूरा दरबार देख रहा था। फिर बीरबल बोले, शायद मैं गलत हूं। दरबारी चौंक पड़ा। बीरबल उठे, पूरे दरबार को देखा और बोले, मैंने हमेशा समझा कि मेरी बात सही है क्योंकि वो तर्क संगत है, पर आज मुझे समझ आया, अगर कोई और भी तर्क संगत है पर रास्ता अलग है, तो वो मूर्ख नहीं, मेरा ही प्रतिबिंब हो सकता है जो मैं कभी देख नहीं पाया। पूरा दरबार ताली से गूंज उठा। अकबर ने उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने जो आज कहा वो किसी किताब में नहीं सिखाया जाता, वो केवल एक सच्चे ज्ञानी से ही निकलता है। रहस्यमयी दरबारी का रहस्य। अब दरबारी ने धीरे धीरे अपना चोगा हटाया। नीचे वही शाही प्रतीक था, 3 नागों का चिन्ह। वो बोला, मैं राजगुरु परिषद से हूं। हमारी परंपरा रही है हर पीढ़ी में सबसे चतुर मंत्री की परीक्षा लेना, ताकि हम जान सकें क्या वो सिर्फ बोलता है या वाकई सोचता है। तुम पहले हो जिसने अपनी गलती स्वीकार की और उसी में जीत पाई। बीरबल मुस्कुराए, गलती मान लेना ही पहला कदम होता है सही दिशा में चलने का। अकबर बोले, दरबारी तो बहुत देखे, पर ऐसे दरबारी जो खुद पर भी सवाल उठाए कम ही मिलते हैं। बीरबल, आज तुमने सिर्फ मेरी नहीं, इंसानियत की जीत को दर्शाया है। समापन। बीरबल की सबसे बड़ी जीत। जब दरबार समाप्त हुआ तो बाहर खड़ा एक सेवक बीरबल से बोला, मालिक, आपने तो खुद को ही गलत कह दिया, क्या आपको बुरा नहीं लगा? बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं, आज मैंने खुद को ही बेहतर बनाया और यही मेरी असली जीत है। दरबार में वह दिन सदियों तक याद किया गया जब एक दरबारी ने बीरबल को झुकाना चाहा और बीरबल ने अपनी विनम्रता से पूरी सल्तनत को उठा दिया। और उस दिन जब शाम को सूरज महल के पीछे डूबा तो लगता था जैसे वो कह रहा हो, बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समझदारी की सबसे ऊंची सीढ़ी पर झुककर ही पहुंचा जा सकता है। समाप्त। अगली कहानी, अकबर की गुप्त घोषणा और बीरबल की चुप बगावत। एक दिन की बात है, शाही दरबार में आज कुछ अलग ही हलचल थी। सुबह होते ही राजधानी के हर नुक्कड़, हर चौक पर सिर्फ एक ही चर्चा थी। बादशाह ने कुछ ऐलान किया है, लेकिन किसी को बताया नहीं गया। दरबार में राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। बाईं ओर खड़ा था मंसूर, दरबार का सबसे चुप और सबसे चालाक गुप्तचर, और दाईं ओर खड़े थे सारे दरबारी, लेकिन सबसे अंत में, जैसे जानबूझकर दूरी बनाई गई हो, बीरबल। अकबर बोले, आज मैंने एक गुप्त आदेश जारी किया है। यह आदेश इस दरबार की परीक्षा है। जो इसे समझेगा वही मेरा सबसे बड़ा वफादार कहलाएगा। बीरबल ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं बोले। पहला इशारा, अनबोले संकेत। अकबर ने बिना कुछ कहे मंसूर को एक कागज थमाया। मंसूर ने सिर हिलाया और दरबार से बाहर चला गया। फिर शुरू हुआ अजीब घटनाओं का सिलसिला। राजधानी के प्रमुख बाजार की घड़ियों की सुई उल्टी दिशा में घूमने लगी। शाही रसोई में नमक बंद कर दिया गया। हुक्म आया कि कोई भी नागरिक आज उत्तर दिशा में पैर करके न सोए। और सबसे चौंकाने वाली बात, बीरबल को शाही आमंत्रण नहीं भेजा गया रात के भोज में। बीरबल ने हर बात को नोट किया, लेकिन कुछ नहीं बोले। पूरे शहर में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या बीरबल का वक्त खत्म हो गया? क्या बादशाह अब किसी और को मुख्य सलाहकार बनाना चाहते हैं? या फिर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है?
चुप्पी की चाल। अगले दिन बीरबल दरबार में आए ही नहीं। न ही कोई बहाना भेजा, न ही कोई संदेश, बस चुप्पी। अकबर ने कहा तो बीरबल ने हार मान ली। मुल्ला दो प्याजा खद्दे हुए और बोले, हुजूर, शायद वो अब बूढ़े हो चले हैं, अब वो तेजी नहीं रही, अब वो बीरबल नहीं रहे। तभी दरबार में एक गुप्त संदेश आया। बीरबल की मुहर लगी थी, लेकिन लिखा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली कागज। अकबर मुस्कुराए तो बीरबल ने जवाब दे दिया है। पूरा दरबार हैरान। खाली कागज, जवाब, ये क्या बात हुई? अकबर बोले, अब खेल शुरू हुआ है। छिपा हुआ जवाब। अगली सुबह राजधानी के हर चौक पर एक रहस्यमयी पंक्ति लिखी गई। जो कुछ नहीं कहता वही सब कुछ समझता है। लोग सोच में पड़ गए। इधर दरबार में मंसूर एक लिफाफा लेकर आया, जिसमें एक चावल का दाना था, जिस पर बारीक अक्षरों में लिखा था, राजा को राजा कौन कहता है जब राजा खुद राजा ना हो। अब तो पूरा दरबार उबल पड़ा। ये तो सीधे बादशाह पर सवाल है। अकबर चुपचाप मुस्कुराते रहे। बीरबल, अब मैं तुम्हारी चाल को समझ रहा हूं, लेकिन देखता हूं कितनी दूर तक चलोगे। गुप्त आदेश की असली मंशा अकबर ने जो गुप्त आदेश दिया था वो दरअसल एक नकली हुक्म था। उसके पीछे असली मंशा थी यह देखना कि दरबार में कौन सिर्फ हुक्म मानता है और कौन सोचता है। अब तक हर दरबारी ने अंधे होकर वही किया जो कहा गया, लेकिन बीरबल, उसने कुछ नहीं किया। कोई विरोध नहीं, कोई समर्थन नहीं, सिर्फ चुप्पी। और यही चुप्पी अब दरबार में तूफान ला रही थी। आखिरी मोहरा उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, शाही बाग में एक परछाई धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से चलती हुई आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक शाही दस्तावेज था, जिस पर लिखा था, अगर राजा अपने वफादार की परीक्षा लेता है तो वफादार को राजा की परीक्षा लेने का भी हक है। अकबर के हाथ में जब अगली सुबह यह कागज पहुंचा तो उनके माथे की लकीरें और मुस्कान दोनों गहराने लगीं। बीरबल, तुमने खेल पलट दिया है। और तभी दरबार के द्वार पर एक आवाज गूंजी। घोड़ा लेकर एक अजनबी आया है। कहता है ये घोड़ा बोल सकता है, लेकिन सिर्फ बीरबल की आवाज में। पूरा दरबार दौड़कर बाहर गया और वहां खड़ा था एक नकाबपोश आदमी, जिसके पास सचमुच एक चमचमाता घोड़ा था। यह घोड़ा बोलेगा और बताएगा गुप्त आदेश का पूरा रहस्य, लेकिन इसके लिए बीरबल को सामने आना होगा। बीरबल अब तक कहां थे? क्या उन्होंने सचमुच बगावत की, या वो खुद बादशाह की परीक्षा ले रहे थे और यह बोलने वाला घोड़ा असली है या नई चाल की शुरुआत? बीरबल और बोलने वाला घोड़ा, किसने किसकी चाल चली? शाही दरबार के बाहर खड़ा था वह अजनबी नकाब में छिपा हुआ, और उसके साथ वह चमचमाता घोड़ा जो दावा कर रहा था कि वो सिर्फ बीरबल की आवाज में बोल सकता है। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं, अकबर की भौहें तन गईं और सिपाहियों ने घोड़े को चारों तरफ से घेर लिया। अकबर ने हुक्म दिया, इस अजनबी को गिरफ्तार करो। लेकिन अजनबी बोला, हुजूर, मेरी गिरफ्तारी से पहले एक बार इस घोड़े को सुन लीजिए। अगर यह झूठ बोले तो मेरी गर्दन हाजिर है। सभी दरबारी सांस रोककर देखने लगे। अजनबी ने घोड़े के कान में फुसफुसाया, बीरबल की आवाज में बोलो, सच बोलो। घोड़े ने सिर हिलाया और फिर, बादशाह सलामत, जब राजा खुद ही गुप्त होता है तो दरबार कैसे साफ रहे? एकदम बीरबल की आवाज में। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। घोड़ा वाकई बोल रहा था, और वो भी ठीक उसी अंदाज, उसी लहजे, उसी व्यंग्य से जैसे बीरबल। कुछ दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। अकबर की आंखों में अब संदेह नहीं बल्कि उत्सुकता थी। उन्होंने कहा, घोड़े से पूछो बीरबल अब कहां है? अजनबी ने घोड़े से पूछा। घोड़ा बोला, जहां राजा की समझ पहुंचती है बीरबल उससे एक कदम आगे रहता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, असली बीरबल सामने क्यों नहीं आता?